वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल अचीवमेंट एकेडमी। मैं सूरज कुमार। प्रॉफिट और लॉस का आज दूसरा क्लास है हम लोगों का, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस इससे पहले हम लोग किए थे, बहुत सारा चीज़ समझे थे। इसमें हम लोग समझे थे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। कभी कभी कॉस्ट प्राइस को लेकर के हम लोग ना कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कॉस्ट प्राइस को लेकर के, ठीक है। जैसे हम लोग मतलब थोड़ा समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम मतलब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, घोड़िया। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक जगह है, जैसे मधुबनी में कोई एक जगह है, जैसे दरभंगा हम लोग लेते हैं। दरभंगा एक अलग ज़िला है, ठीक है, दरभंगा से कुछ सामान हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। और जैसे एक रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं और इसको लेकर हमको जाना है घोघरडिया, ठीक है, घोघरडिया, ठीक है, घोघरडिया। ये जो रेफ्रिजरेटर है उसके लिए तो कुछ तो चाहिए होगा, साधन चाहिए होगा। हम लोग मान लेते हैं कि वैन चाहिए हम लोगों को, एक है ना, एक वैन चाहिए। वैन से ही हम लोग का जाएगा रेफ्रिजरेटर, है ना, चाहे कोई भी साधन हो, ठीक है। अगर हम लोग एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, उसको एक वैन से लोडिंग, एक तो लोडिंग चार्ज देना पड़ता है, फिर उसका जो भाड़ा होता है यहाँ तक लाने का, अनलोडिंग चार्ज भी देना पड़ता है। तो हम लोग का जो इसका जो कॉस्ट प्राइस था, हम लोग को जो यहाँ से मिला, यहाँ दरभंगा में कोई शॉप है, जैसे कि ए इंटरप्राइजेस कोई शॉप है। इस रेफ्रिजरेटर का जो इसका दाम है, मतलब वो तो अपना प्रॉफिट लेकर के ही हमको देगा। मतलब दरभंगा में जो ए इंटरप्राइजेस है वो तो अपना प्रॉफिट लेकर के हमको दे देगा सामान। लेकिन ये हमको जो सामान दिया, तो हम जो घोघरडिया ले जा करके बेचेंगे तो हमको भी तो प्रॉफिट चाहिए। उसका कैलकुलेशन हम सिर्फ और सिर्फ इस कॉस्ट प्राइस पे नहीं कर सकते। यहाँ इस पे हम लोगों को चाहिए कॉस्ट प्राइस के साथ साथ इस पे लोडिंग का चार्ज प्लस जो भी भाड़ा होता है और प्लस जो अनलोडिंग चार्ज होता है, ठीक है। अनलोड करने का भी चार्ज होता है, लोड करने का चार्ज होता है, भाड़ा होता है, ठीक है। ये सब कॉस्ट प्राइस के साथ साथ ये जो इसका जो हम लोग कॉस्ट दिए हुए हैं, उसके साथ साथ जो हम लोग ये भी दिए हुए ना, ये तीनों जो दिए ना, इसको जोड़ करके जो हमारा होगा वो हमारा मतलब लागत मूल्य पड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लागत मूल्य। यानी ये टोटल जोड़ के जो हम पैसा खर्चा किए हैं ना, उससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम लोग को प्रॉफिट नहीं होगा। कैसे प्रॉफिट होगा? मतलब रेफ्रिजरेटर खरीदे 12,000 रुपया में, 2,000 रुपया हमारा पहुँचाने का लग गया, 13,000 में बेचेंगे तो होगा प्रॉफिट? नहीं। 12,000 रुपया में हम लोग मान लेते हैं कि खरीदे हैं यहाँ 12,000 रुपया में, और उसका अगर भाड़ा हम लोग दे रहे हैं 1,000 रुपया, और लोडिंग अनलोडिंग का अगर हम लोग दे रहे हैं 1,000 रुपया, तो यहाँ पर तो हम लोग का 14,000 रुपया तो ऐसे ही पड़ जा रहा है। लेकिन अगर मान लो हम लोग सोच रहे हैं कि इस पे अगर 1,000 रुपया ले लेते हैं प्रॉफिट और इसको हम लोग 13,000 रुपया में बेचते हैं, तो हम लोग को घाटा है ना कि लाभ? लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो कभी कभी हम लोग को इस चीज़ को समझना पड़ता है कि हम जहाँ से सामान ला रहे हैं उसका मतलब घर तक लाने में कितना खर्चा पड़ जा रहा है, वो और प्लस सामान का जो हम लोग पे किए हैं वो मिल करके लागत मूल्य होता है। उस पर हम लोग पता करते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। वीडियो देखने में अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और हम लोग आगे अभी करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिससे बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहे, है ना। हम लोगों को कोई समस्या ना हो, ठीक है, आगे हम लोग कुछ कर सके। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई
ए व्यक्ति है वो बी से क्या करता है, मतलब कोई सामान परचेज करता है, ठीक है, मतलब सीपी कितना दे करके सामान परचेज करता है, 1000 रुपया दे करके सामान परचेज करता है, ठीक है। और वो 1000 रुपया दे करके सामान जो परचेज करता है ना, तो वो तो इसका कॉस्ट प्राइस है। और वो जब किसी सामान को बेचता है, ठीक है, तो वो एसपी कितना कर लेता है अपना, 1200 रुपया कर लेता है। तो हम लोग सिंपली एक चीज़ समझे हुए थे पीछे के क्लास में कि जब भी हमारा एसपी बड़ा रहे, सीपी छोटा रहे, तो हम लोग को प्रॉफिट होना ही होना है ना, प्रॉफिट होना ही होना है, किसी भी हाल में हो। 1200 से 1000 जाएगा, हमारा 200 का कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज भी निकालना हम लोग सीखे हुए थे कि प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालें हम लोग तो क्या करेंगे, 200 बेस हमेशा क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस, 1000 गुना 100। ये हम लोग किए थे, 2 को 0 यहाँ कटेगा, एगो ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी 20% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझे हुए थे, ठीक है, मतलब सारा समझ ही गए थे। एक क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले जो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जरूर। क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचकर, ठीक है, 390 रुपये में बेचकर, यानी किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचकर, ठीक है, 390 रुपया में बेच करके यदि 20% मुनाफा कमाया जाए, है ना, 20% प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है, तो उसका सीपी कितना होगा, तो उसका सीपी कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हमारा है ना, यही निकालना है। तो ऐसे में हम लोग को सिंपली करना क्या है, कुछ भी नहीं, हम लोग को इसका फ्रैक्शन निकालना है। 20% दिया हुआ है, यानी उसका हम लोग को क्या निकालना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 20/100, 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी 1 कितना हो जाएगा 5। हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो 5 है हमारा वो सीपी है, यानी इसी 5 का 1 भाग जो यहाँ पर है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और ये हमारा सीपी है। दोनों फ्रैक्शन को हम लोग को जब भी प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब है कि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, यानी हमारा जो ये होगा वो 6 जोड़ के हो जाएगा ये हमारा एसपी। अगर हम लोग इस 390 को, यानी एसपी तो हमारा था 390, और ये हमारा छठा भाग है, यानी 5 भाग पूरा है और 1 भाग यहाँ पर, दोनों को जोड़ के ना ये 6 भाग हुआ एसपी। हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, इतना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा 65। ये जो 65 है, यानी इसका 1 भाग है, मतलब 6 का 1 भाग कितना है, ये हमारा 65, यानी यहाँ पर ये 65 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 390 से अगर 65 को घटाएंगे, 90 से अगर 65 घटाएंगे, 0 से यहाँ 10 से 5 गया तो कितना बचेगा 5, ये हो जाएगा 7 में 8 से 6 गया तो कितना होगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 325 रुपया हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। 325 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा है कि सबसे पहले हमको फ्रैक्शन देखना है। यहाँ पर 20% दिया हुआ है, उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। 1/5 में जो 5 है नीचे वाला वो कॉस्ट प्राइस है, ऊपर वाला प्रॉफिट है, 1 प्रॉफिट है, और दोनों को जोड़ देंगे तब ना एसपी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट एसपी होता है, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6, दिया हुआ कितना पर है 390, 390 को 6 से डिवाइड करेंगे, निकलेगा 65। 65 जब हमारा निकला तो हम लोग समझेंगे कि ये 6 का 1 भाग है ना, और यहाँ पर 1 भाग क्या है, प्रॉफिट, तो 65 हो गया प्रॉफिट। अगर एसपी में से प्रॉफिट को लेस करते हैं तो क्या निकलेगा, सीपी।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के हम आते रहेंगे। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।